हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल विजुअल मैथ्स। विजुअल मैथ्स में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा या पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा, हम आपको क्या सिखा रहे थे, सेट सिखा रहे थे। सेट से जुड़ी हुई छोटी छोटी पॉइंट थे जो हमने आपसे डिस्कस करा रखे थे। आज उनसे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए एक एक करके हम सारे प्रॉब्लम्स को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कि इनमें से कौन सा सेट है और अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए कि अगर सेट है तो कैसे, सेट नहीं है तो क्यों। तो समझ आ रही बात। तो जैसा कि आपने देख रखा था कि सेट क्या चीज़ था। सेट एक टाइप का कलेक्शन होता है, सेट टाइप का कलेक्शन होता है। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं और सारे के सारे एक टाइप के कलेक्शंस हैं, सब कलेक्शन है। इनमें से बताना है आपको इनमें से कौन सा कलेक्शन सेट है। ठीक है, तो देखिए हम जान चुके हैं पीछे इसके पहले वाले वीडियो में थ्योरी पार्ट में कि सारे के सारे जो कलेक्शन होते हैं, सब ऑब्जेक्ट जो कलेक्शन होते हैं वो सेट नहीं होते हैं। सेट हम कहते किसको हैं, ऐसे कलेक्शन जो वेल डिफाइंड होते हैं, हम उन कलेक्शन को कहते हैं सेट। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपसे वेल डिफाइंड कलेक्शन पूछा जा रहा है। कलेक्शन तो सारे हैं ही, लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बताइए इनमें वेल डिफाइंड कलेक्शन कौन सा है। जो कलेक्शन वेल डिफाइंड हो जाएगा वो क्या होगा, सेट होगा। क्लियर हो रही बात ना। तो बहुत लोग तो यही बैठ जाएंगे कि हम जानते हैं कि सेट भाई एक कलेक्शन है, ठीक है, कलेक्शन ढूंढ निकाल लेंगे और कह देंगे सेट। लेकिन आपको कलेक्शन नहीं ढूंढना है, कलेक्शन के साथ साथ क्या करना है, आपको वेल डिफाइंड कलेक्शन ढूंढना है। आ रही बात समझ में। तो आपको इसमें देखना है कि वेल डिफाइंड कौन सा है। तो चलिए ढूंढते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। जे से शुरू होने वाले साल के महीनों का जो कलेक्शंस होता है, ठीक है, क्या बताइए वो सेट है कि नहीं। तो हम तभी सेट कर पाएंगे जब यह जान पाएंगे कि जो ये जो जे से शुरू होने वाले मंथ्स हैं, साल के जो जे से शुरू होने वाले मंथ्स हैं, क्या वो वेल डिफाइंड है। समझ पा रहे हैं बात। यानी कि हमको कलेक्शन बस वेल डिफाइंड ही ढूंढना है। वेल डिफाइंड हमने ढूंढ लिया तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। क्लियर हो रही बात। तो आपको ढूंढना क्या है, वेल डिफाइंड ही ढूंढना है। इस सारे कलेक्शन में बस आपको यही काम करना है कि आप वेल डिफाइंड ढूंढ लीजिए। समझ पा रहे हैं ना बात। तो अभी देखिए जो साल में जो मंथ्स होते हैं वो कितने मंथ्स जे से शुरू होते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि भाई जो जे से शुरू होने वाले बस हमारे पास कितने मंथ हैं, 3 मंथ्स हैं। कौन सा, जनवरी, फिर जून एंड जुलाई। ये 3 मंथ्स क्या हैं, जे से शुरू होते हैं, ठीक है। ये 3 मंथ्स क्या है, जे से शुरू होते हैं। तो आप बताइए कि क्या ये इन्हीं मंथ्स का हमको कलेक्शन करना है। यानी कि जो कलेक्शन हम तैयार करेंगे उस कलेक्शन में क्या रहेंगे, बस ये 3 मंथ रहेंगे, जनवरी, जून और जुलाई। क्लियर हो रही बात। अब आती है बात कि हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये कलेक्शन जो हमारा बन के तैयार हुआ है, ये 3 मंथ्स जो कलेक्शन में हमारे आए हैं, ठीक है, ये क्या ये वेल डिफाइंड हो गए। ठीक है, तो वेल डिफाइंड का मतलब मैंने बहुत सटीक से बता रखा था। आप पीछे के लेक्चर में अगर नहीं देखे हों तो इसके पहले वाले लेक्चर में जाकर देखिए, ठीक है, आप आसानी से ढूंढ पाएंगे। तो वेल डिफाइंड होता है जो जिसमें क्या हो, कॉमन प्रॉपर्टी पाई जाती हो। ऐसे कलेक्शन जिनमें कॉमन प्रॉपर्टी पाई जाती हो, देन क्या है, ठीक है, जो कलेक्शन बन के तैयार होता है वो रिजल्ट एवरी पर्सन के लिए सेम हो। और जो भी कलेक्शंस, जो भी ऑब्जेक्ट हमको कलेक्शन करना है उसके बारे में हमको सटीक जानकारी दी गई हो, यानी कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई हो। क्लियर हो रही बात। तो देखिए ये कलेक्शन हमारा जो बन के तैयार हो गया, ठीक है, इसमें क्या एक कॉमन प्रॉपर्टी है। कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि हमको वही मंथ लेना है जो जे से शुरू हो रहे हैं। तो कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि ये सारे के सारे मंथ कैसे हो रहे हैं, जे से स्टार्ट हो रहे हैं। क्लियर हो रही बात। दूसरी बात, एवरी पर्सन के लिए रिजल्ट सेम हो, ठीक है। तो क्या जब हम 12 मंथ्स में ये 3 मंथ्स पिक करेंगे या छांटेंगे तो यही 3 मंथ्स निकाल कर लाएगा। क्लियर हो रही बात। यानी कि ये रिजल्ट एवरी पर्सन के लिए क्या करेगा, सेम रहेगा। देन क्या था हमारा, ठीक है, हमारा क्या नेक्स्ट चीज़ क्या था कि रिजल्ट सेम होना चाहिए एवरी पर्सन के लिए, और जो कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो अब देखिए क्या कुछ और आपको लग रहा है कि कुछ अधूरा सा लग रहा है कि हमको ऐसी जानकारी नहीं मिली है कि जिससे कहा जा सके कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो देखिए जितनी बात कह रखा है पूरी की पूरी बात सेटिस्फाई हो रही है कि जे से शुरू होने वाले लेटर्स लीजिए। हमने जे से शुरू होने वाले मंथ्स ले लिया,
क्लियर हो रही बात। और क्या है, रिजल्ट भी सबके लिए सेम आ गया। तो यानी कि ए टाइप का हमारा जो कलेक्शन बन के तैयार हुआ मंच का, वो क्या कैसा कलेक्शन होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। समझ पा रहे हैं बात, कैसा कलेक्शन तैयार होगा, वेल डिफाइंड। तो यानी कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन तैयार हो गया, यानी कि ये क्या बन गया, सेट बन गया। क्लियर हो रही बात। यानी कि फर्स्ट वाला जो नंबर है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला कलेक्शन कैसा होगा, क्या है, एक सेट है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, चलिए। कह रहे कि कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। इंडिया के टॉप 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर का क्या करना है, आपको कलेक्शन तैयार करना है। ठीक है, अभी कलेक्शन तैयार तो हो जाएगा, लेकिन अब बात इतनी आती है कि जो कलेक्शन तैयार होकर आएगा वो क्या वेल डिफाइंड होगा। तो ढूंढते हैं, चेक करते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी स्केल नहीं है जो ये बता सके कि कौन सा राइटर मोस्ट टैलेंटेड है। समझ पा रहे हैं बात। ठीक है, हमारे पास कोई ऐसा स्केल नहीं है जिस पे मेजर करके हम ये बता पाएँ कि ये राइटर क्या है, मोस्ट टैलेंटेड है। क्लियर हो रही बात, आप समझ पा रहे हैं ना। तो यानी कि सबसे पहले बात तो जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे रखा है कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर का, ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट सा लग रहा है। ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर हम ढूंढने जाएं तो हम जानते हैं कि कोई स्केल हमारे पास नहीं है, ठीक है, जिससे हम मेजर करके यह बता पाएँ कि ये राइटर मोस्ट टैलेंटेड है। ठीक है, तो हमारे पास जो जानकारी है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के रूप में नहीं है। क्लियर हो पा रही बात। तो ये क्या है, एक टाइप का क्या है, सेट नहीं है। मान लीजिए हम ढूंढते हैं, अपने हिसाब से कलेक्शन तैयार भी करते हैं मोस्ट राइटर का। ठीक है, तो क्या पता कि ये राइटर सारे लोग जो कलेक्शन तैयार करेंगे वो सबके राइटर सेम होंगे। समझ पा रहे हैं या ना। मेरा कहने का मतलब है जो हम कलेक्शन अगर तैयार भी कर लेते हैं, ठीक है, कि मोस्ट टैलेंटेड का, तो क्या ज़रूरी है, क्या ये जो हमने 10 तैयार किया, ठीक है, इस सब के कलेक्शन में यही राइटर पाए जाएं। हो सकता है कि सब जो कलेक्शन तैयार करें सब अपने अपने हिसाब से राइटर को रखें। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात। तो यानी कि ये क्या है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। क्लियर हो रही बात। हमको बस यही तो चेक करना है कि इसमें से कौन सा कलेक्शन वेल डिफाइंड है, कौन सा कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे ही वेल डिफाइंड नहीं होगा हम तुरंत तो बोल देंगे कि ये सेट नहीं है। क्लियर हो रही बात। तो यानी कि आप ये ढूंढ पाएँ कि ये कलेक्शन कैसा है, वेल डिफाइंड नहीं है, तो यानी कि ये सेट भी नहीं है। समझ आ रही बात इतनी। नेक्स्ट देखिए, करा कि अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के 11 बेस्ट बैट्समैन का क्या करना है, आपको कलेक्शन तैयार करना है। ठीक है, अब देखिए ये एग्जाम्पल्स तो मैंने जो थ्योरी वाले पार्ट थी उसमें भी डिस्कस कर रखा था कि इसकी भी कोई स्केल नहीं है कि ये मेजर करके हम बताएं कि कौन सा प्लेयर सबसे बेस्ट है। समझ आ रही बात। जितने भी क्रिकेट को पसंद करते हैं सबके अपने अपने बेस्ट प्लेयर होते हैं। आ रही बात समझ में। कोई कोहली को पसंद करता है तो कोई धोनी को पसंद करता है। तो मतलब ऐसा नहीं कि कह सकते हैं कि ये बेस्ट हैं। ठीक है, समझ आ रही बात। तो कोई स्केल नहीं है कि उस स्केल से मेजर करके हम ये बता सकें कि भैया ये बेस्ट हैं दुनिया के। क्लियर हो रही बात। तो ये भी जानकारी क्या है, इनकम्प्लीट सी जानकारी दे रखी हैं क्वेश्चन में, और इनके जब हम कलेक्शन बनाकर अगर तैयार भी करते हैं तो रिजल्ट सबके वैरी करते रहेंगे। समझ आ रही बात। तो यानी कि ये क्या है, ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। ठीक है, तो यानी कि सेट भी नहीं है, ये भी सेट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, करा कि कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। आपके क्लास के सभी बॉयज़ का कलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए बॉयज़ की बात हो रही है, केवल उन लोगों का कलेक्शन बनाना है। आपकी क्लास के केवल उन लोगों का कलेक्शन बनाना है, उन स्टूडेंट्स का कलेक्शन बनाना है जो केवल बॉयज़ हों। समझ आ रही बात। तो क्या है ये बात बताइए कि जब हम कलेक्शन बनाएंगे तो मैं किसी गर्ल्स को तो लूँगा नहीं उस कलेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे बात साफ साफ इन्होंने बोल रखा है कि कैसा कलेक्शन होना चाहिए, केवल बॉयज़ का। तो आपकी क्लास में अगर मान लीजिए 30 बॉय हैं, 35 हैं, 40 हैं, जितने भी हैं, ठीक है, उस कलेक्शन में मैं उन सारे बॉयज़ को रख लूँगा। ठीक है, आपको अगर कलेक्शन बनाने के लिए कहा जाए तो आप भी उन्हीं 30-40 जितने भी बॉयज़ होंगे उनको रख लेंगे। समझ पा रहे हैं। यानी कि इस तरह से क्या है, ये हमारे पास एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सी लग रही है कि भाई जितनी बात का रखा है उतना काम हो जा रहा है। क्लियर हो रही बात। ठीक है, तो यानी कि अगर हम कलेक्शन बनकर तैयार भी करते हैं तो ये एवरी पर्सन के लिए रिजल्ट सेम दे रहा है। ठीक है, मैं भी आपके क्लास के बॉयज़ का ही कलेक्शन बनाकर तैयार करूंगा, जितने भी लड़के होंगे उस कलेक्शन में रख दूंगा, आपको भी दे दिया जाए
तो आप भी उस कलेक्शन में जितने भी लड़के होंगे उसको रख देंगे। तो यानी कि ये क्या हो रहा है, एवरी पर्सन के लिए रिजल्ट क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। समझ आ रही बात। तो जब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो ये क्या है, सेट भी है। नेक्स्ट देखिए, करा कि कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ठीक है, 100 से छोटे नेचुरल नंबर का कलेक्शन करना है। ठीक है, तो ये तो बहुत सभी जानते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी लोग अगर इस कलेक्शन में नंबर्स को रखेंगे तो 100 से नीचे 1 से स्टार्ट करते हुए कहाँ तक जाएंगे, 99 तक जाएंगे। ठीक है, उस कलेक्शन में सबको यही नंबर मिलेगा। समझ पा रहे हैं बात। एवरी पर्सन के लिए रिजल्ट भी सेम हो जा रहा है, हमारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी हो जा रहा है। समझ आ रही बात। तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड है, तो ये सेट भी है। नेक्स्ट देखिए, करा कि कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, नॉवेल्स का कलेक्शन करना है हमको, जो किसने लिखा हो, मुंशी प्रेमचंद ने लिखा हो। किसके द्वारा करना है, किसके द्वारा लिखी गई हो, जो मुंशी प्रेमचंद के एक पार्टिकुलर पर्सन के बारे में बात हो जा रही है। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा है कि आप नॉवेल्स का कलेक्शन कीजिए। ठीक है, नॉवेल्स का कलेक्शन कीजिए भाई, नॉवेल्स का कलेक्शन कीजिए, किसका कीजिए। तो यहाँ पे हमारी बात एक पार्टिकुलर पर्सन की बात हो गई है, यानी कि खास जानकारी दे दी गई है। ठीक है, इन्हीं मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई जितने भी नॉवेल्स होंगे उन नॉवेल्स का क्या करना है, कलेक्शन हमको तैयार करना है। ठीक है, तो ये कलेक्शन जो भी तैयार करेगा सबके लिए रिजल्ट क्या होगा, इक्वल आएगा, सेम आएगा, क्योंकि सब उन्हीं कलेक्शंस को उस कलेक्शन में उन्हीं नॉवेल्स को रखेंगे जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई होगी। समझ पा रहे हैं ना बात। तो ये क्या होगा, ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होने के नाते क्या हो गया, सेट हो गया। फिर करा कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। देखिए, इवन इंटीजर की बात हो रही है, तो इवन इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर सबसे पहले जानिए क्या होते हैं। ठीक है, ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव और जीरो। ठीक है, इन सबको अगर शामिल कर देते हैं तो क्या बन जाता है, हमारे पास इंटीजर बनता है। तो इवन की बात हो रही है, तो ऐसे इंटीजर का कौन से रखेंगे, 2, 4, 6, फिर -2, -4, -6, मतलब इस टाइप के इंटीजर। तो क्या ऐसा कलेक्शन आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल तैयार कर सकते हैं, हर पर्सन तैयार कर सकता है। ठीक है, और सबके कलेक्शन में क्या होंगे, सेम एलिमेंट्स होंगे, सेम ऑब्जेक्ट होंगे, यानी कि रिजल्ट सबके लिए क्या आएगा, सेम आएगा। कॉमन प्रॉपर्टी भी है, सब कुछ है, यानी कि ये कलेक्शन कैसा है, वेल डिफाइंड होगा। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, एक सेट है। समझ पा रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट करा कि कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर में ठीक है जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन का कलेक्शन। ठीक है, तो क्या लग रहा है आपको। ठीक है, ये कैसा कलेक्शन है, वेल डिफाइंड। जी बिल्कुल वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ठीक है, ये सटीक जानकारी हमारे पास है कि कैसे क्वेश्चन होने चाहिए जो इस चैप्टर के ही हो। समझ पा रहे हैं। इस कलेक्शन में जो कलेक्शन हम तैयार करेंगे उस कलेक्शन में कौन से क्वेश्चन हो जो इस चैप्टर के क्वेश्चन हो। तो क्या दुनिया का जितने भी पर्सन्स होंगे अगर कलेक्शन में क्वेश्चंस को रखेंगे तो किसको रखेंगे, इसी चैप्टर के रखेंगे। ठीक है, सबके लिए जो क्वेश्चंस होगा वो सेम होगा कि नहीं होगा। समझ पा रहे हैं ना बात। तो सबके लिए क्वेश्चंस सेम होगा, यानी कि कलेक्शन सेम होगा, रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है और ये वेल डिफाइंड कलेक्शन बनेगा, तो इसलिए क्या है, सेट है। नेक्स्ट देखिए करा कि कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब दुनिया के सबसे खतरनाक जो जानवर हैं उनका कलेक्शन करना है। भाई बच के रहना क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, बहुत सारे ऐसे खतरनाक जानवर हैं जो दिखते तो नहीं हैं। ठीक है, तो हम कैसे जान पाएंगे कि कौन सा जानवर सबसे खतरनाक है। समझ आ रही बात ना। ठीक है, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो साइलेंट होते हैं लेकिन खतरनाक होते हैं, तो आपको बच के रहना ये सारी चीज़ें इससे। ठीक है, तो ये कलेक्शन कैसा है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, क्योंकि कोई स्केल नहीं है बताने का कि कौन सा जानवर सबसे खतरनाक है। समझ पा रहे हैं बात ना। तो आप देखिए चीज़ों को कुछ इस टाइप से देखिए जैसा कि पीछे लेक्चर में बता रखा गया, पढ़ा रखा गया है। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया कि मैथ्स को क्या करना है, देखना है। आपको ऐसा करना है कि मैथ्स देख पाएँ, रिलेट कर पाएँ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो सेट है, ठीक है, सेट को आप बहुत ही ढंग से देख पा रहे होंगे कि दुनिया में ऐसे घूमते फिरते जो लोग हैं, ऐसे कलेक्शन वाले लोग हैं, हम किन कलेक्शन को सेट बोल देंगे। समझ पा रहे हैं। तो आप अब जब भी कहीं
मार्केट में या कहीं भी जा रहे हों या शॉपिंग कर रहे हों या कुछ भी कर रहे हों, तो आप वहाँ सेट को आसानी से पहचान सकते हैं कि ये सेट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ये अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो हम उसको सेट बोल देंगे। तो इस तरह से देखिए आपको क्या हो गया, घूमते फिरते क्या हो गया, मैच देखने के लिए मिल गया। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो भी आप पढ़िए आप अपने नॉर्मल लाइफ से रिलेट करते हुए चलिए। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या होंगी, बहुत ही आसानी से समझ आएंगी और एक बार समझ आने के बाद बहुत दिनों तक आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, वो भूलेगा ही नहीं, क्योंकि हम रोज़ उस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं। समझ पा रहे हैं इतनी चीज़ें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जैसा कि मैंने बता रखा था कि जब भी एक्सरसाइज मैं कराऊंगा तो कुछ जो बचे कुछ चीज़ें हैं जो क्वेश्चन से हमको समझना है, तो हो सकता है कि कुछ नई नई चीज़ें यहाँ पे सीखने के लिए मिले। ठीक है, तो आप एकदम बिल्कुल तैयार रहिए, क्योंकि देखिए अब हमेशा पुराने तरीक़े से सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ नया चीज़ अगर मिल रहा है आपको तो उसको क्या करना है, ठीक है, पूरे मज़े लेकर पढ़ना है। समझ पा रहे हैं? देखिए पूरे चैप्टर जो भी होगा, जो भी टॉपिक्स मैं पढ़ाऊँगा, पूरे बहुत ही मज़े के साथ पढ़ाऊँगा। ऐसा पढ़ाऊँगा कि आपको क्या करना है, ठीक है, एक दिमाग में छप जाए, पिक्चर सी बन जाए। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए बस। ठीक है, और देखते रहिए। ठीक है, ये चीज़ों को और अपनी प्रिपरेशन को क्या कीजिए, जारी रखिए। ठीक है, बोर्ड में आपके अच्छे आएँ। ठीक है, यही मेरी कामना है।